अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जूही, ना एसी की हवा डायरेक्ट आ रही है और ना मुझे ठंड लग रही है। प्लीज सोइए मेरे पास। हाँ, अच्छा। क्या हुआ जूही? तू क्या बताना चाहती है हम सबको? जूही, तुझे याद है आज सुबह जब मैंने तुझे वीडियो कॉल किया था तो तूने मुझे बताया था कि आज ट्यूसडे और आज के दिन सुंदरा का व्रत होता है। वो आज के दिन या तो भूखी रहती है या फिर सादा खाना ही खाती है, प्याज लहसुन तक नहीं खाती है। याद है तुझे? हाँ, और आज मैंने सुंदरा जी को बिल्कुल वैसा ही खाना दिया था। क्यों, क्या हुआ? आज मैंने अपनी आंखों से सुंदरा को रेस्टोरेंट में चिकन खाते हुए देखा था। क्या हो गया? मेरा हाथ मुंह क्यों धुलवाया? क्या हो गया जी? सुंदरा जी, आप मंदिर गई थी ना? हाँ, तो मंदिर में इतना समय लग गया? वो आंटी जी, मैं आंगनवाड़ी भी गई ना, वहाँ मेरे को कुछ काम था। अच्छा, तो मंदिर और स्कूल के अलावा तुम और कहीं नहीं गई? पक्का? सोच लो। मेरी को भूख लगी तो मैं रेस्टोरेंट गया जी खाना खाने, मगर इसमें ऐसे कौन सी गलती किया जी जो तुम सब मेरे को ऐसे देखती? प्रेगनेंसी में तो भूख लगती ना जी। घर में तो तुम प्याज लहसुन भी नहीं खाती, तो फिर ये सब क्या है? क्या हुआ जूही? तू तू क्या सोच रही है? नहीं, कुछ नहीं रोई। जूही, ना एसी की हवा डायरेक्ट आ रही है और ना मुझे ठंड लग रही है। प्लीज सोइए मेरे पास। हाँ, अच्छा। जूही, क्या हुआ? तू तू इतनी शॉक्ड क्यों लग रही है? हाँ, नहीं नहीं, कुछ नहीं रोई। जूही, सुंदरा कहाँ है? वो तो मंदिर गई है। जूही, आज आज उसने क्या खाया था? जूही, आज उनका मंगलवार का व्रत था, तो उन्होंने बिल्कुल सात्विक भोजन किया था, क्योंकि वो प्रेगनेंसी में है ना, तो भूखी नहीं रह सकती। इसीलिए उन्होंने बिना लहसुन और बिना प्याज के खाना खाया था। क्या हुआ जूही? तो ये सब क्यों पूछ रही है? नहीं, कुछ नहीं रोई, तू फिक्र मत कर। मैं तुझसे ना घर आकर बात करती हूँ। हाँ, कल जो घर में बवाल हुआ है ना, उससे दादी जी बहुत सहम गई है। लोहा गरम है, थोड़ा मार देते हैं। कल जो काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने का टाइम आ गया है। सही कह रही हो तुम। वैसे आज तुम्हारे दादा ससुर भी घर पे नहीं है, इस बुढ़िया को सबक सिखाई देते। हेलो, जूही को ऐसा क्या दिखा जो उसने मुझसे ये कहा कि वो मुझे घर आकर बताएगी, और वो
सुंदरा जी के बारे में क्यों पूछ रही थी? आखिर बात क्या है? जाओ, चली जाओ। वैसे भी रोज नया तमाशा करती रहती हो। अरे जाओ, इस घर से दूर ही रहो तुम। नहीं, घर के अंदर नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे फिर से सबके ताने सुनने पड़ जाएंगे। एक काम करती हूँ, रूही को यहीं बाहर बुला लेती हूँ, यहीं बात कर लूंगी उससे। फोन क्यों नहीं उठा रही है? क्या करूं? काम करती हूँ, यहीं से आवाज दे देती हूँ, खुद ही बाहर आ जाएगी आवाज सुनकर। रूही, रूही! ये बाहर से जूही की आवाज आ रही है क्या? आ गई क्या वो? रूही बाहर आ, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। रूही, रूही बाहर आ! रूही, रूही बाहर आ! जूही, तुम वापस आ गई? जूही, बहुत अकड़ के गई थी ना तुम इस घर से कि जब तक बच्चा नहीं हो जाता वापस नहीं आऊंगी। तो क्या हुआ, अकड़ चली गई या तुम्हारी दादी ने भी तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? खैर, अब जब निकाल ही दिया है ना तो रहो सड़क पर हमारी वजह से। इस घर में वापस तब तक नहीं आओगी जब तक बच्चा नहीं हो जाता। दादी, मैं इस घर में आने के लिए वैसे भी बेताब नहीं हो रही हूँ, इसलिए मैं घर के अंदर तक नहीं आई हूँ, आपके बाहर ही खड़ी हूँ। मैं बस अपनी बहन से मिलने आई हूँ। जूही, जूही तू आ गई? तू बाहर क्यों खड़ी है? आ अंदर आ। अब नहीं रूही, मुझे अंदर नहीं आना है, तू बाहर आ जा, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। हाँ। रुको रूही, कहीं नहीं जाओगी तुम। इन दोनों बहनों को जो भी बात करनी है ना, हम सबके सामने करो। ये क्या बात हुई दादी? मैं अपनी बहन से अकेले में बात भी नहीं कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हो, पर फोन पे। इस घर की दहलीज पर अगर बात करनी है ना तो हम सबके सामने बात करनी होगी, क्योंकि हमें तुम दोनों बहनों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। पता नहीं क्या नई खिचड़ी पकाओगे। जूही, अगर तू 2 मिनट के लिए अंदर आ सकती है तो प्लीज हम अंदर चल के बात कर लेते हैं ना, प्लीज। ठीक है, वैसे अच्छा ही है, ये बात आप सबको पता चलनी ही चाहिए। क्या हुआ जूही? तू क्या बताना चाहती है हम सबको? रूही, तुझे याद है आज सुबह जब मैंने तुझे वीडियो कॉल किया था तो तूने मुझे बताया था कि आज ट्यूसडे और आज के दिन सुंदरा का व्रत होता है। वो आज के दिन या तो भूखी रहती है या फिर सादा खाना ही खाती है, प्याज लहसुन तक नहीं खाती है। याद है तुझे? हाँ, और आज मैंने सुंदरा जी को बिल्कुल वैसा ही खाना दिया था। क्यों, क्या हुआ? आज मैंने अपनी आंखों से सुंदरा को रेस्टोरेंट में चिकन खाते हुए देखा था। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। चिकन? हाँ,
ये तुम क्या कह रही हो जूही? हमारे घर में रहने वाला कोई भी इंसान मांस मच्छी कैसे खा सकता है? अरे हमारे घर में तो अंडे तक की बात नहीं आती, तो मांस मच्छी खाने वाला इंसान इस घर में कैसे रह सकता है? हे भगवान, मेरा परपोता है उस अग्नि के पेट में और वो मांस खा रही थी। जो बच्चा अभी हुआ भी नहीं, मुझे उसकी शुद्धि करवानी होगी। मेरे परपोते का धर्म भ्रष्ट करके रहेगी ये लड़की। आने दो उसको, फिर बताती हूँ मैं। हाँ जूही, और ये तो क्या बोल रही है जूही? सुंदरा जी ने खुद मुझसे बोला था कि उन्हें आज खाना बिना लहसुन प्याज के चाहिए, और नॉनवेज खाना तो बहुत दूर की बात है। जूही देख, मुझे लगता है तुझे जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। ऐसा नहीं है। नहीं रूही, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। तुझे मेरी बात का यकीन नहीं है ना? एक मिनट, ये देख, ये फोटो। हटाओ ये सब मेरी नजरों से। ये देखिए, अरे तो क्या हो गया? चिकन है, खा लिया, उसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? प्रेगनेंसी में मन कर गया होगा, खा लिया। दामाद जी, नॉनवेज, आपको पता है ना मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद, और हमारे घर में तो नौकर भी शाकाहारी रखा जाता है। ऐसे में जो इंसान इस घर की वारिस को जन्म देने वाली है, वो मांस मच्छी कैसे खा सकती है? और रोहित, तुम अपने बच्चे के होने वाली माँ की इतनी जरूरी जानकारी भी नहीं रखी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती? तुमने सुंदरा से एक बार भी क्यों नहीं पूछा कि वो मांस मच्छी खाती है या नहीं? मम्मी जी, मैंने उनसे कभी पूछा तो नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कभी खाते भी नहीं देखा, और तो मुझे लगा कि वो शाकाहारी साउथ इंडियन है, और उन्होंने कभी मुझसे नॉनवेज के लिए ना ही जिक्र किया और ना ही कभी मांगा। अब जब तक सुंदरा इस घर में रहेगी, माँ जी के मुंह से एक निवाला तक नहीं उतरेगा। और बताओ, मंदिर जाने के नाम से बाहर जाके मांस मच्छी खा रही। ये लड़की हम सबसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? मैं इस घर में ऐसे इंसान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आने दो आज सुंदरा को, उसे इन सब सवालों का जवाब देना होगा। अयो, कौन सा सवाल आंटी जी? खाटू श्याम हरे, श्री खाटू श्याम हरे। दादी जी, क्या भगवान से इतना भी मत मांगी कि आपको देते थे तो उनकी झोली खाली हो जाए। दादी जी प्लीज शांत हो जाइए। क्यों शोर मचा? हे बाबा, मेरे घर की रक्षा करना बाबा, बुरी नजर से बचाना इस घर को, मेरे घर में सुख शांति बना के रखना बाबा। बात करिए इसको। दादी जी, मुझे काम करना है, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज पूजा के नाम पे शोर करना बंद करिए। दादी जी, अब क्या अपने घर में पूजा करने का भी अधिकार नहीं है मुझे? दादी जी, लगता है भगवान ने ना आपकी इच्छा कुछ ज्यादा ही जल्दी सुन ली। वैसे आपको मेरी शर्त तो याद है ना? याद है ना? बिल्कुल याद है। मेरे पिंकू को इस घर से दूर न ले जाकर तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है, और इस एहसान को हम गोयल्स पूरी तरह से चुका देंगे। बोलो, क्या बात है? जरूर। निष्का जी, आपको इस औरत की सच्चाई का पता लग गया। चलिए, हम दोनों साथ में मिलकर इस औरत को घर से धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। चल, बेल। वाह पिताजी, आप तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो। ड्राइवर, कैब सब बुला रखा है आपने। मैं देखती हूँ। नमस्कार। नमस्ते जी, हम वृद्धाश्रम से आए। दरअसल हमारे वृद्धाश्रम में आपके यहाँ से किसी लेडीज को ले जाने के लिए कॉल आया था, हम उन्हीं को लेने आए। हाँ,
अरे है ना एक गुड़िया, हमने तो उसका सामान में पैक करके रखा हुआ, आप ले जाइए। लेकिन आपको मंजूर तो है ना? अरे कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल मंजूर। अंदर आइए आप, ये है, इनको लेकर के जाइए। हमें कुछ आम जानकारी चाहिए, जैसे नाम, सिग्नेचर और आपकी मंजूरी। अरे हाँ, तो मैं करती हूँ ना सिग्नेचर, कहाँ करने है, लाइए मंजूरी है भाई, पूरी मंजूरी है। पेन भी दीजिए, ये अभी कर देती हूँ। यहाँ करने है ना? क्या हो गया? मेरा हाथ मुंह क्यों धुलवाया? क्या हो गया जी? सुंदरा जी, आप मंदिर गई थी ना? हाँ। तो मंदिर में इतना समय लग गया? वो आंटी जी, मैं आंगनवाड़ी भी गई ना, वहाँ मेरे को कुछ काम था। अच्छा, तो मंदिर और स्कूल के अलावा तुम और कहीं नहीं गई? पक्का? सोच लो। मेरी को भूख लगी तो मैं रेस्टोरेंट गया जी खाना खाने, मगर इसमें ऐसे कौन सी गलती किया जी जो तुम सब मेरे को ऐसे देखती? प्रेगनेंसी में तो भूख लगती ना जी। घर में तो तुम प्याज लहसुन भी नहीं खाती, तो फिर ये सब क्या है? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं तो से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। सुंदरा जी, आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आपने ये क्यों कहा कि आप आज के दिन लहसुन प्याज भी नहीं खाती, जबकि फोटोज में तो साफ नजर आ रहा है कि आप नॉनवेज खा रही हैं। देखिए सुंदरा जी, मैं मानती हूँ कि सबकी पसंद अलग अलग होती है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था ना कि हमारे घर में ये सब नहीं चलता। तब आपने हमसे झूठ क्यों बोला? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप नॉनवेज खाती हैं और आपको नॉनवेज पसंद है? सुंदरा जी, क्या हो रहा है यहाँ पे? और सुंदरा जी, आप रो क्यों रही है? नाहर जी, क्या बोलूं मैं नाहर जी, सब मेरे पे शक करती, मेरे को कटघरा में खड़ा करके मेरे से सवाल करती, मेरे पे गंदा गंदा इल्जाम लगाती। मैं शुद्ध शाकाहारी ब्राह्मण, मेरे पे मांस खाने का ब्लेम करती। हे वेंकटेश्वरम, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया? सुंदरा, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो, जबकि इन फोटोज में साफ दिखाई दे रहा है कि तुम चिकन खा रही हो। जी, जरूरी नहीं जी जो दिखता वही सच होता। आपने मेरे को मांस खाते देखा ना, तो मेरे से आके वहीं पे पूछता, आपके सामने मेरा इंसल्ट क्यों किया जी? आप जिसको मांस समझा, मैं बताती वो क्या है। अच्छा हुआ बचा हुआ खाना मैं पार्सल लाया, वरना किसी को मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं होती। ये देखो, आपने जिसको नॉनवेज समझा वो ये क्या है, ये देखो। हटाओ, मुझे नहीं देखना तुम क्या खा रही थी। आंटी जी, ये मांस नहीं है, ये तो कॉलीफ्लावर लॉलीपॉप जी। देखो, इधर देखो। मम्मी जी, ये तो सच में चिकन नहीं है, गोभी है।
तो चिकन लॉलीपॉप रहा है, पर ये तो गोभी लॉलीपॉप है। हाँ। जूही जी गोभी लॉलीपॉप और चिकन लॉलीपॉप में कंफ्यूज हो गई है। नहीं, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है। मैंने वेटर को भी पूछा था कि इसने क्या ऑर्डर किया है, उसने मुझे यही बताया था कि ये चिकन लॉलीपॉप ऑर्डर हुआ है। अगर आप लोगों को जूही जी और वेटर के बात पे भरोसा होती तो मैं अभी ये गन छोड़ कर जाती। मैंने जो खाया वो सबके सामने। रुको, मैं एक चीज और दिखाती। ये देखो, रेस्टोरेंट का बिल है जी। अब ये तो गलत नहीं हो सकता ना, इस पे साफ साफ लिखा कि मैं कॉलीफ्लावर लॉलीपॉप खाई जी। आप भी देखो देखो, ये तो झूठ नहीं हो सकती ना जी। हाँ मम्मा, इसमें तो लिखा है कॉलीफ्लावर लॉलीपॉप। जूही भाभी, आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो ये जूही मुझे फंसाना चाहती है। अब देखो मैं इसे कैसे फंसाती हूँ। चल। अरे ये कैलीफ्लावर लॉलीपॉप, वाह कितना सही बिलबिला है। अब देखो मैं इसका कैसे इस्तेमाल करती हूँ। रूही जी, माफी जी, मैं आपको सादा खाना खाने बोला, लेकिन बाहर जाके मैं वेज लॉलीपॉप खाया, बहुत भूख लगा जी। लेकिन नॉनवेज ना जी ना, मैं कुछ भी करता लेकिन अपना धर्म भ्रष्ट कभी नहीं करता, मैं कभी नहीं। वाह जूही वाह, घर में रहकर भी तुम सुंदरा के पीछे पड़ी हुई थी और अब बाहर रहकर भी उसे बदनाम करने पर तुली हुई हो। दादी मेरा यकीन कीजिए, वो चिकन ही था। मेरे साथ मेरी दोस्त भी थी और मैंने कंफर्म किया था वेटर से। जूही जी, मेरे सबूत देने के बाद भी आप क्यों झूठ बोलता जी? अब मैं इस घर में और नहीं रुकेगा, क्योंकि बात मेरे धर्म की है और उसमें कोई उंगली उठाए मैं एकदम बर्दाश्त नहीं करेगी। रूही जी, मैं तुमको तुम्हारा बच्चा देगा लेकिन अब इस घर में और नहीं रहेगा जी। लेकिन जूही जी हमको पसंद नहीं करता। कुछ दिन से मैं देखता कि तुम भी हमको पसंद नहीं करता। इससे अच्छा मैं यहाँ से चला जाता। मैं नहीं चाहता कि मेरा दुख से मेरे बच्चे पे कोई असर पड़े, इसलिए मैं यहाँ से जाता। बच्चे की होने वाली मासी, मैं भला उस बच्चे का बुरा क्यों चाहूंगी? मैंने जो देखा मैंने आप सबको वही बताया। जूही, क्या तुझे भी मेरी बात पर यकीन नहीं है? जूही, मैं राशि की बात से सहमत हूँ। मेरे बच्चे और सुंदरा जी के मामले में कोई दखल अंदाजी मत कर।